से दो होते हैं। एक तो मनोरंजन और दूसरा हमारा मनोरंजन विशुद्ध नहीं है, ये सचेतनामूलक भी है। अपने हक अधिकार के लिए हमें संगठित होना होगा और हम बराबरी की अधिकार की बात कर रहे हैं। समाज में जो शोषण है, अन्य अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ एक जन चेतना फैलाने की उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसीलिए हम इस संस्कृति को प्रगतिशील संस्कृति कहते हैं या जनवादी संस्कृति भी कहते हैं। ये बहुसंख्यक जनता के हित के लिए संगठित होने का आह्वान करता है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हम हर वर्ष नहीं, हर ओकेशन में इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम देते हैं। जैसे आज हमारा सम्मेलन था, हिमाचल राज्य का 10वां राज्य सम्मेलन था। इस 10वां राज्य सम्मेलन में हिमाचल में कार्यरत नेपालियों का जो अभिभावकीय संगठन है, मूल प्रवाह हितवाद नेपाली एकता समाज, उसकी नई कार्यकारिणी का चयन हुआ है। साथ में हमने कुछ डिस्कस भी किए हैं, जो नेपाल के बारे में, भारत के बारे में, भारत में रह रहे नेपाली के अधिकार के बारे में भी डिस्कस किया। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 1950 की संधि हमें ये कहता है कि हमें भारत में भारतीय नागरिक सदा का समान अधिकार और व्यवहार की बात करती है, लेकिन व्यवहार में अत्यंत उल्टा है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ राशन कार्ड नेपालियों से वंचित किया जा रहा है। दूसरा चीज़, आधार कार्ड आज एक अत्यंत आवश्यक डॉक्यूमेंट बन गया है। उस आधार कार्ड को प्रत्येक चीज़ के लिए अनिवार्य बनाया गया है। आधार कार्ड के लिए बहुत से लोगों में भ्रम है कि नेपालियों को आधार कार्ड नहीं मिल सकता है, नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आधार कार्ड का नियम ये कहता है कि किसी भी फॉरेनर को आधार कार्ड लेने का अधिकार रखता है आधार कार्ड का नियम। लेकिन उसमें 182 दिन भारत में गुजारने का प्रमाण देना पड़ता है। हम यहाँ वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन हम 182 दिन गुजारने का प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि नेपाल से आगमन के दौरान कहीं इमिग्रेशन नहीं होता, कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। हम कितने दिनों से भारत में हैं, हिमाचल में हैं, वो कोई प्रमाण नहीं। और दूसरा, उसमें ये भी शर्त है कि जो स्थानीय पता है, लोकल पता की भी प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। जो हमारे नेपाली है वो मजदूर वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे छोटे मोटे कमरे पे किराए पे रह रहे हैं, किसी सेठ के यहाँ, किसी किसान के यहाँ, उनके घर में काम करते हैं, लेकिन वो उनको लिखित रूप में कोई प्रमाण देना नहीं चाहते। उनको भी ये भ्रम है कि हम लिखित रूप में प्रमाण देंगे तो ये संपत्ति में दावा करेंगे, यह वह दूसरी तरह का भ्रम भी है। इसलिए बहुत से लोग हमें लिखित रूप में अपना पता नहीं देते। इसलिए बहुत से नेपाली आधार कार्ड से वंचित हैं। आधार कार्ड से वंचित होने की वजह से उनके बच्चे का स्कूल एडमिशन तक नहीं हो पा रहा है।